शांत हो जाओ बस। हेलो, देखो आज हम आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.3, ठीक है ना, जो सवाल नंबर पहला हमारे पास दिया हुआ कह रहा है कि आकृति में 12.19, ठीक है ना, में छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, यदि पी क्यू की लंबाई हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हमारे पास पी क्यू की लंबाई कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। ओके, चलो आगे देखते हैं। पी आर की लंबाई, अब इसके बाद में पी आर की लंबाई कितना दी है बेटा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तथा वो वृत्त का, ठीक है ना। अब इसके कह रहा है ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि पी क्यू कितना दिया है यहाँ पर 24, तो यहाँ पर लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में पी आर कितना दिया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि देखो इधर हम देखते हैं कि यहां पर अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है, समकोण होता है, ठीक है ना। तो इसका हम पहले हम क्या करते हैं, यहां पर आर क्यू ज्ञात कर लेते हैं। ये व्यास है हमारे पास वृत्त का, ये व्यास है, ठीक है ना। तो यहां पर आर क्यू किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ध्यान देना यहाँ पर। तो यहाँ पर लंब के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, तो यहाँ पर क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर फिर लंब के स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस आधार पी आर का होल। इसमें लिख देना बेटा पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, ठीक है। तो क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का हमें ज्ञात करना है, क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना है 24 का होल स्क्वायर प्लस पी आर का मान कितना है यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर। अब इसके बाद देखो 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7×7 तो क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर, अगर 575 कितना है 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा यहाँ पर 625, तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 25, क्यों यहाँ पर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर, तो यहां पर इसकी त्रिज्या कितनी होगी 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ध्यान देना यहां पर छाया क्या कहते करना हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्र। अब यहां पर ध्यान देना, ये हमारे पास एक मान लिया जाए पर इतना पूरा है अर्धवृत्त, ठीक है ना। अगर यहां पर लिख दिया जाए पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस। अब इसके बाद देखो यहां पर हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है ना, जो कि खाली है। अगर इसको इसमें घटा देंगे तो हमारे पास जो छाया है उस वो हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे क्या, ध्यान देना समकोण, समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है पी क्यू आर का क्षेत्र, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार कौन सा है पी आर, ठीक है ना, और ऊंचाई कितनी है मेरे पास पी क्यू, तो यहां पर रख दिया है ना। अब पाई का मान हमारे पास दिया हुआ है पहले से 22/7, ओके ठीक है। तो यहां पर मान रख देते, देखो 22/7 इंटू, तो यहां पर 1/2 पहले फिर दिया है, फिर इंटू, अब आर का मान कितना दिया हुआ 25/2, तो यहां पर 25/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 इंटू पी आर,
तो पी आर का मान कितना देगा? पी आर का मान दिया है 7 और पी क्यू का मान कितना दिया है पास? 24। अब ध्यान देना यहां से 2 से 2 कैंसिल 11 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितना आएगा? 11/7 इंटू, अब 25 का वर्ग कितना होता है? 625 बटे 2 दूनी 4, फिर माइनस, अब यहां पर इससे कैंसिल कर दिया है तो कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 सते 84 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर, अगर हम 11 गुणा अगर 625 में करते हैं तो 11 बचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27 और 11 छका 66 और 66 और 2 कितना हो जाएगा? 68, कितना आ जाएगा? 6875, ठीक है ना। अच्छा 7 चको 28 माइनस 84 बटे 1। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 28 एलसीएम आ जाएगा तो 28 एक कम 28, तो 1 गुणा करेंगे 6875 में, तो यही मैं हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 का भाग देंगे 28 में, कितना जाएगा यहाँ पर? देखो 84 इंटू 28 हो जाएगा, ठीक है ना। 28 का 1 का भाग देंगे 28 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 28 गुणा करना है हमें 84 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? 84 इंटू 28 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2352, ठीक है। चलो यही आपको लिख देना है नीचे, ठीक है। यहां पर लिख देना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्र, ठीक है। तो एमा आ जाएगा, जब देखो 6875 जब किसमें घटाएंगे? इसमें, ठीक है ना, 2352 में, तो 5 में 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पर? 3, 7 में 5 गया 2, 8 में 3 गया 5 और 6 में 2 गया 4, तो यहाँ पर आ गया 4523 बटे 28 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर, अब हम दूसरा और तीसरा भी बताएंगे, ठीक है ना। चलो देख, कह रहा हमारे पास, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा बताने वाले हैं, ठीक है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, यदि केंद्र ओ, कह रहा है यदि केंद्र ओ वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः दिया हुआ, ठीक है। तो 2 सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? सुन लो पहले, कि जो कि हमारे पास कभी भी याद रखना, 2 सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? जब एक ही केंद्र पर 2 वृत्त बनाए जा सके, ठीक है ना। एक ही केंद्र से कितने वृत्त? 2 वृत्त बनाए जा सके, उसे हम सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। जैसे देखो ध्यान बेटा, जैसे इसमें दिया हुआ है हमारे पास, ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर दी है और 14 सेंटीमीटर। तो पहला हमारे पास देखते हैं, देखो पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है? ओ बी बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा? क्यों? अब इसमें लिखते हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? ओ ए बराबर कितना दिया है हमारे पास? 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और जबकि हमारे पास थीटा का कितने अंश का दिया बेटा? 40 अंश दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास क्या करना है हमें? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्र। ध्यान है बेटा, देखो यहां पर लिखेंगे, देखो ध्यान है यहां पर हमारे पास पहला त्रिज्य खंड लिखेंगे, पहला बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्र, ठीक है ना, इस प्रकार लिखेंगे। देखो ध्यान है बेटा, तो हम यहां पर लिखेंगे पहले बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्र, बड़े त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। अब बेटा त्रिज्य खंड कौन कौन सा होगा? देखो ध्यान, ओ ए सी, ये हो जाएगा यहाँ पर त्रिज्य खंड, ठीक है ना, का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, फिर माइनस, अब छोटे, अब यहाँ पर छोटे त्रिज्य खंड
का क्षेत्रफल। ठीक है ना। चलो तो यहां पर देखो पहले वृत्त की जो त्रिज्या होगी इसको मान लेते हैं स्मॉल आर और इसे कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है ओके। देखो तो यहां पर हम बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपान 360 अंश इनटू पाई आर कैपिटल आर लिखने के बेटा आर स्क्वायर माइनस फिर थीटा अपान 360 अंश इनटू पाई और आर आर का मान कितना सॉरी यहाँ पर जो हमारे पास छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितने दिए यहाँ पर स्मॉल आर इसको। ठीक है अब यहाँ पर इससे कुछ काम आ जाएगा हमारे पास कितना रहेगा थीटा अपान 360 अंश और पाई आ जाएगा कि यहाँ पर बचेगा कितना आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर बेटा। तो थीटा का मान कितना है यहाँ पर 40 अंश बटे 360 इंटू पाई का मान कुछ दिया हुआ है क्या 22/7। पाई का मान दिया हुआ है हमारे पास 22/7। इसके बाद में आर आ जाओ आर का मान कितना दिया हुआ पर हमारे पास कैपिटल आर का मान 14 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान कितना दिया है बेटा 7 का स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ पर 4 ने 36 कितने बार जाए 9 बार जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर 22 कितना है यहाँ पर 22/9 सत्ते कितना है यहाँ पर 63 इंटू 14 में होता है बेटा 196 माइनस 7 सत्ते 49 यहाँ पर 22 बटे कितना है यहाँ पर 63 इंटू अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो 196 कितना गया 49 तो 16 में 9 गया कितना बचेगा यहाँ पर 7। ठीक है ना अब यहाँ पर बचेगा 8 में 4 गया 4/1। ठीक है ना अब यहाँ पर 7 काटना है 7 ने 63 यहाँ पर करें 7 दूनी 14 7 कम 7 और यहाँ पर फिर 3 त्रिका 9 3 सत्ते 21। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है ना अब इसके बाद में यहाँ पर देखो 154/3। यहाँ पर गुणा करेंगे 22 सत्ते कितना होता है 154/3। ठीक है ना ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है यहां पे लिखना है बेटा छाया अंकित भाग का क्षेत्र। ओके ठीक है अब क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा। ठीक है ना क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है अच्छा कोई बात नहीं कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है ना मतलब कि ये हमारे पास एक वर्ग है। ठीक है ना लिख दिया जाए पर वर्ग की भुजा बेटा कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख सकते हैं कैसे 14 सेंटीमीटर तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है और 14 सेंटीमीटर ये भी हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब आगे इसके बाद अब हमारे पास ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास इसके बाद कह रहा तथा मतलब 2 अर्धवृत्त है। ठीक है ना कौन कौन सा है देखो ध्यान APD है एक बार BPC है। ठीक है ना चलो तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या देखो तो यहाँ पर लिखेंगे पहले लिखेंगे पहले ये हमारे पास याद है ना दोनों ही समान अर्धवृत्त है। ठीक है ना ठीक है तो यहां पर हम एक पहले देते हैं तो यहां पर लिखेंगे अर्धवृत्त कौन कौन सा है ध्यान APD का व्यास। ठीक है अर्धवृत्त APD का व्यास दिया हुआ है कितना दिया है पर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगा बताओ 7 सेंटीमीटर। क्यों अब हमें ज्ञात करना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए क्या क्या देखो यहाँ पे लिखना होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्र बराबर पहले लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे यहाँ पर वर्ग का क्षेत्र माइनस। ठीक है ना माइनस
अब 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या बेटा, तो यहां पर लिखेंगे 2 इंटू अर्धवृत्त अर्धवृत्त। अर्धवृत्त अर्धवृत्त कौन सा एक ले लिया है, APD का क्षेत्रफल। ठीक बेटा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है यहाँ पर, भुजा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर बटे 2। तो भुजा का मान कितना दिया बेटा, 14 का होल स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल 22 बटे 7 इंटू r का मान कितना दिया है, 7। तो यहाँ पर 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 14 हम कितना होता है 196 माइनस 154 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, 22 सतह होता है 154। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर लिखना होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बेटा यहाँ पर आ जाएगा कितना, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। देखो